यूपी के मुजफ्फरनगर में बीते कुछ दिनों पहले हुई मासूम की हत्या पर बना सस्पेंस अब खत्म हो गया है। पुलिस ने मासूम की हत्या की गुत्थी सुलझा दी है। इस हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि परिवार का ही एक सदस्य निकला है, जिसने 2 सगे भाइयों को तांत्रिक के कहने पर मौत के घाट उतारा है। दरअसल खतौली कोतवाली क्षेत्र के कैलावड़ा गांव में बीती 17 मई को घर के अंदर से एक 7 वर्षीय बच्चे केशव का शव बरामद हुआ था। घटना की सूचना पर उस समय मौके पर पहुंची पुलिस ने जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था, तो वहीं शव के पास से पुलिस ने तांत्रिक क्रिया का कुछ सामान और एक चिट्ठी भी बरामद की थी। उस चिट्ठी पर लिखा था कि अब शांति मिली, आत्मा को शांति मिले। जिसके बाद से ही पुलिस को हत्या का शक तांत्रिक विद्या का हो रहा था और हुआ भी कुछ यूं ही। पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद एक महिला को गिरफ्तार किया है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि मृतक की चाची है। आरोपी महिला ने अपने ऊपर से प्रेतात्मा को उतारने के चक्कर में तांत्रिक के कहने पर 1 महीने के भीतर ही अपने 2 भतीजों की बलि देकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि जब केशव के भाई की हत्या हुई थी तब परिजनों ने बीमारी के चलते मासूम की मौत होने की बात सोचकर मृतक बच्चे केशव का अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन फिर जब केशव की हत्या हुई तो परिजन सोच में पड़ गए। पिछले सप्ताह दिनांक 17 तारीख को थाना खतौली के केलावड़ा गांव में एक बच्चे की हत्या के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। पुलिस और अधिकारियों द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर इस शव का मौका मुआयना किया गया और जो घटना स्थल था उसका मुआयना किया गया और जो परिजन थे उनसे बात की गई। तो इसमें ये पता चला कि एक 7 वर्षीय जो केशव है ये खेल रहा था और खेलने के बाद में ये गायब हुआ और थोड़ी देर बाद में इसी घर के अंदर जो है इसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस ने जब और डिटेल में जानकारी की तो ये पता चला कि इसी घर में 1 महीने पहले भी जो है इससे एक छोटा भाई था, उसकी भी जो है वो इसी तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में शव उसका मिला था, लेकिन घर वालों ने उसको बीमारी समझते हुए उसको दफना दिया था और पुलिस को जो है वो सूचना नहीं दी थी। वहीं हत्यारिन चाची अंकिता ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि उसके ऊपर किसी बाहरी प्रेतात्मा का साया था, जिसके चलते अक्सर उसकी तबीयत खराब रहा करती थी, जिसको देखते हुए उसने अपनी मां के साथ मिलकर अपना इलाज एक तांत्रिक राम गोपाल के यहाँ चला रखा था। आपको बता दें कि तांत्रिक राम गोपाल के कहने पर ही अंकिता ने पहले 24 अप्रैल को अपने 5 वर्षीय भतीजे की चुन्नी से गला घोटकर उसकी बलि दे दी थी, लेकिन कोई फायदा न होने पर उसने दोबारा तांत्रिक के कहने पर 17 मई को अपने दूसरे भतीजे केशव की भी बलि देकर हत्या कर दी थी। और उसने ये बताया कि उसके ऊपर जो बाहरी आत्मा का साया है उसका हटाने के लिए उसने अपनी माँ और तांत्रिक के कहने के अनुसार इन बच्चों की हत्या की है। इसमें अंकिता और उसकी माँ जो रीना है इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इसमें जो तीसरा अभियुक्त जो अभी फिलहाल फरार है उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और उससे भी डिटेल में पूछताछ करने के उपरांत उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बहरहाल पुलिस ने जब इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल की तो परत दर परत घटना से पर्दा उठता चला गया, जिसके चलते पुलिस ने आज इस मामले में हत्यारन चाची अंकिता और उसकी मां रीना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वहीं इस घटना में अभी तांत्रिक राम गोपाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस लगातार जुटी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।